दोस्तों, दो बड़ी खबरें। आखिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या पाकिस्तान है या चाइना है या बांग्लादेश है? नहीं, मैं ये कहूंगा सबसे बड़ा दुश्मन देश है अमेरिका, जिसकी प्रतिक्रिया सुनकर के आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि उसने एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट सुनकर के यदि आप सैनिक हैं तो आपका खून खौलने लगेगा। आखिर इतनी गुस्ताखी, आप समझना होगा कि अमेरिका किस तरीके से खेल खेलता है। वहां का राष्ट्रपति भारत के लिए कैसे शब्दों का उपयोग कर रहा है। पूरे विश्व में भारत को नीचा दिखाने के लिए उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया। पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला नहीं माना। पाक बोला हमारी जीत पर मोहर। आप देख सकते हो कितनी तीन बातें। सबसे पहले उसने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भारत को पाकिस्तान ने हराया, और जो पहलगाम अटैक है वो आतंकी हमला नहीं था, आजादी की लड़ाई बोल रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान की पीठ थपथपाई। और ये एक अमेरिकी रिपोर्ट ने दावा किया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली। इस रिपोर्ट में पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट को यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यूएससीसी ने जारी किया। आप देख सकते हो कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है, हैरानी की बात है। ये होती है कूटनीति। ये कितने बार हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे मिले होंगे, वहां कितने भारतीय रह रहे होंगे, उनके दिल को पूछिए कि ये किस तरीके का खेल खेला। यानी ये अपने नीचे दबा के रखना चाहता है। इसके साथ इसके हिसाब से नहीं चलोगे तो इस तरह षड्यंत्र करके कई देशों को इसने निपटाया है और ये साजिश है, इसलिए यह शेयर करना जरूरी है। रिपोर्ट पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी संसद में पेश हुई इस रिपोर्ट ने भारत के साथ हुआ सैन्य टकराव में पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान को इसने एक एडवांटेज दे दिया क्योंकि पाकिस्तान अभी उनके तलवों चाट रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक शहबाज ने कहा, पाकिस्तानी सेना के बेहतरीन प्रदर्शन ने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा योगदान रहा। यानी उसने अपनी एक चाल खेली, आसिम मुनीर को उसने एक बड़ा पद दिया। कांग्रेस बोली, क्या पीएम विरोध जताएंगे? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, क्या इस रिपोर्ट के लिए विदेश मंत्रालय और क्या इसके ऊपर आपत्ति या विरोध दर्ज कराएंगे? यह हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका है। दावा, राफेल की इमेज को नुकसान। इसमें क्या क्या दावे किए गए, महत्वपूर्ण बताऊंगा। कहा गया कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उनके कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया, जिनमें राफेल जेट भी शामिल है। इससे राफेल की इमेज को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक रूप से सिर्फ 3 भारतीय विमानों को गिराए जाने की पुष्टि होती है। यूएससीसी का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वार में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया। चीन ने पीछे से हमला किया, जैसा चीन की फितरत है, उसने पाकिस्तान को अपने हथियार दिए और उनको पाकिस्तान से फायर करवाया और उनको चाइना को लगा कि हमने एक लाइव वार टेस्ट उसका कर लिया। लड़ाई के बाद दुनिया भर में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ की और कहा पाकिस्तान ने इनके इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया। आप देख सकते हो अब चाइना का क्या रुख है, अमेरिका क्या रुख है, पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान संघर्ष के 5 महीने बाद चीन ने इंडोनेशिया को 75,000 करोड़, यानी उसका ये व्यापार बढ़ रहा है, क्योंकि जिन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया वो अपने मार्केट में एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। पाकिस्तान को चीन से खुफिया इंटेलिजेंस मिले, ये भी कहा कि पाकिस्तान को चीन ने खुफिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा है। रिपोर्ट जारी करने वाली यूएससीसी के बारे में जानिए। 90 के आखिरी दशक में चीन बहुत तेजी से आर्थिक और तकनीकी तौर पर ताकतवर हो रहा था, तो अमेरिका में इसे लेकर बड़ी चिंता बढ़ी और ये रिपोर्ट अमेरिका संसद की तरफ से निकाली गई है और अखबार ने लिखा कि अमेरिका सप्लाई चेन को अब ये एक कूटनीति का भी हिस्सा हो सकता है। लेकिन आप इसकी घटिया चीजों को आपने समझ लिया होगा कि इसकी मंशा कैसी है, इसकी कूटनीति कैसी है। क्या ऐसे देश के बड़े नेता के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो? भविष्य में कब कतई नहीं कर सकते आप। ये गंभीर चीज आपको सबक मिला है, शायद 10 साल बाद सबक मिला हो, लेकिन सबक ये मिल गया। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, आपसे पूछना चाहूंगा, गुरुग्राम में सूबेदार नरेश का राजकीय सम्मान के साथ संस्कार। सेना के जवानों ने दी सलामी, बेटे ने दी मुखाग्नि, पठानकोट में हुए शहीद। 46 वर्षीय सूबेदार नरेश कुमार यादव वीरवार को राजकीय सम्मान और पूर्ण
यानी कल सैन्य परंपराओं के अनुरूप अंतिम संस्कार किया गया। उनका निधन 18 नवंबर 2025 को पंजाब के पठानकोट में हुआ था। तैनाती के दौरान साथी से राइफल की सफाई करते समय अचानक गोली चल गई थी। थोड़ा सा अटपटा है, एक सूबेदार साहब है, साथी राइफल की सफाई कर रहा था तो मैगजीन भी उतारा होगा, तमाम बातें थी। लेकिन पहले लिखा गया था, इनके कारणों का पता नहीं। अब कारण ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं राइफल मेंटेनेंस चल रहा था या फायरिंग रेंज में कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, इस तरीके से बताया हुआ हो सकता है, क्योंकि लाइव फायरिंग होता है। सूबेदार नरेश यादव ने भारतीय सेना में 27 वर्षों तक देश की सेवा की। अगले वर्ष उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी। उनके निधन से पूरा क्षेत्र शोक में डूबा, जहां उनकी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के लिए जाना जाता है। सूबेदार नरेश शांत और सरल स्वभाव के थे। उनकी पत्नी अंजू देवी, 18 वर्षीय पुत्र आकाश यादव, जो गुड़गांव के DSD कॉलेज के BA अंतिम छात्र है। हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी, जैसा आप देख सकते हो, और हम भी अपने चैनल की तरफ से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात होती है, हथियार सफाई करते समय या फायरिंग रेंज में कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, ये थोड़े सोचनीय और विचारणीय। तो दोस्तों, धन्यवाद।